नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की बात करें तो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अगर लागू होता है तो आपको एरियर मिलेगा। अभी यहाँ पर एरियर की बात करें तो एरियर का कैलकुलेशन किस हिसाब से करना है, यानी कि 2017 से लेकर 2026 का, अभी 2025 तक का आपको बन रहा था 9 साल, लेकिन 2026 आ गया है तो आपको और 1-2 महीने ऐड हो गए हैं। आपके डीए में, एरियर में, सभी में फायदा होगा। तो ये जो 9 साल का एरियर है, ये इसका कैलकुलेशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद आपका जो एरियर है, यानी कि पेंशनर्स का जो एरियर है, उस पर सरकार रोक लगा रही है। किसकी वजह से? नोशनल फिक्सेशन लगाकर। ठीक है, इसके ये अगर लागू हो गया तो आपके पेंशन पर रोक लग जाएगी। लेकिन आपको यहां पर बता दूं कि पेंशनर्स का पलड़ा फिर भी भारी है। अब पेंशनर्स का पलड़ा भारी क्यों है और रोक क्यों लगा रही है सरकार, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानकारी हम समझेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो अपडेट है वो 9 साल का बकाया यानी कि एरियर के बारे में। ठीक है, अगर आपको एरियर मिलता है तो कितना जो एरियर है वो कैलकुलेट करके आता है, तो वो इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए 6 जनवरी 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार एरियर और सैलरी के इस गणित में अब नए साल के आंकड़े भी जुड़ गए हैं। यानी कि अब लड़ाई सिर्फ 2017 की नहीं है, बल्कि पिछले 9 सालों के सालाना इंक्रीमेंट यानी कि 3% इंक्रीमेंट और बदलते हुए आईडीए की भी है। ठीक है, अभी देखें, यहाँ 2026 की न्यू अपडेट दी गई है और एक कैलकुलेशन आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट मैं बोर्ड पर नहीं करूंगा, जो भी है डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है नया बेसिक फिक्सेशन, यानी कि 2026 के हिसाब से थर्ड पीआरसी सिर्फ एक बार बेसिक नहीं बढ़ाती है। अब देखिए यहां पर देखते हैं, थर्ड पीआरसी सिर्फ एक बार बेसिक नहीं बढ़ाती है, बल्कि वह 2017 से 2026 तक के हर साल के 3% इंक्रीमेंट को भी दोबारा रिकैलकुलेट करती है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से जो भी आपको फायदे मिलेंगे उसको क्या है कि 2017 से इफेक्टिव डेट थी, उसके टाइम पे अगर थर्ड पीआरसी लागू होने की जो इफेक्टिव डेट है तब से अगर देखें तो आपका एरियर है, उसी टाइम अगर थर्ड पीआरसी लागू होती तो आपका बेसिक पे बढ़ जाता और उसके साथ ही बेसिक पे पर जो भी अन्य अलाउंसेस वगैरह हो गए या फिर अन्य बेनिफिट मिलते हैं वो भी बढ़ते। तो कैसे बढ़ते देख लेते हैं। देखिए 1/1/2017 को नया बेसिक मिलेगा, यानी कि अब मैंने इसके जस्ट पहले कैलकुलेट आपको बताया था कि आपको 30,000 रुपए सैलरी अगर हम मान के चले बेसिक पे 2017 के टाइम पे मिल रही थी, तो आपका नया बेसिक पे कितना जोड़ा था हमने? 75,730 रुपए। ठीक है, 75,730 रुपए जोड़ा था। अब 2017 से 2026 तक का सफर, हर साल मिलने वाला 3% इंक्रीमेंट अगर 9 साल तक आपको मिलता है तो आपकी पुरानी सैलरी कितनी थी? 30,000 रुपए, और नई सैलरी 30,000 से कितने निकल कर आई थी? 75,730। अगर 9 साल का इंक्रीमेंट अगर जुड़ता है तो वो कौन सी बेसिक सैलरी पर जुड़ेगा? पुरानी नहीं, नई बेसिक सैलरी, यानी कि 75,730 के हिसाब से जुड़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जनवरी 2026 में नया अनुमानित बेसिक लगभग जो बेसिक आपका जो पे है वो लगभग 98,000 से लेके 1 लाख के बीच बैठेगा। ठीक है, सिर्फ बेसिक पे। आपका एरियर वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ा है, लिव इनकेशमेंट, यहाँ पर ग्रेचुइटी वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ा है, सिर्फ आपका जो बेसिक पे है वो 1 लाख रुपए हो जाएगा। अभी 2026 का यहाँ पर पुराना और नया सिस्टम के हिसाब से देख लेते हैं। आज के हिसाब से सेकंड पीआरसी का आपका 40,000 रुपए बेसिक पे चल रहा था, यानी कि हमने 30,000 जोड़ा था और इंक्रीमेंट आपकी पुरानी सैलरी में अगर जुड़ता तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ता, यानी कि 40,000 रुपए आपके बच जाते। ठीक है, 9 साल का इंक्रीमेंट। नई सैलरी कितनी अनुमानित हमने लगाई? 1 लाख रुपए के करीब। ठीक है, और आपको दोनों सैलरी में अंतर कितना है? यानी कि पुरानी सैलरी 40,000 है और नई सैलरी 1 लाख है, तो 60,000 रुपए का अंतर आया है। ठीक है, अभी यहां पर बात करें आईडीए दर पर, यानी कि आपका जो आईडीए पुराना कितना चल रहा था, मैंने देखिए यहां पर जो आईडीए फिलहाल 236.7% चल रहा है। 3.5% इंक्रीमेंट के बाद जो अभी इंक्रीमेंट बढ़ा है 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ है उसके बाद। ठीक है, पहले कितना था? 233.2%। तो उसके हिसाब से यहां पर जोड़ रहा हूं 233.2% के। ये जो 3.5% इंक्रीमेंट इसको अलग रख देते हैं अभी। तो यहां पर 233.2% से आपकी आईडीए दर कितनी बनी? आपके आईडीए दर 233.2% थी पहले, और नई बेसिक आईडीए दर थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 0 हो जाती है। ठीक है, यानी कि 0 हो जाएगी और नई दर कितनी आएगी? 53.3%। इसके पहले यानी कि अभी से 2 महीने पहले ये दर थी 51.8%। अभी 53 यहाँ पर 3% हो गई है। आपका अगर 40,000 रुपए वेतन है पुराना, तो आपकी आईडीए 233.3%
सॉरी 233.2% कितना बनेगा, 93,280 रुपए। ठीक है, अभी यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपका आईडीए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एक्स्ट्रा यानी कि 2017 से लेकर 2025 तक का सरकारी इंडेक्स के हिसाब से आईडीए कितना जुड़ेगा, 53.3% हमने देखा था यहाँ पर। ठीक है, तो 53.3% के हिसाब से आपका जो 1 लाख की सैलरी हमने मानी थी, ठीक है, 1 लाख की सैलरी मानी थी, उसमें उसका 53.3% कितना होता है, 53,300 रुपए। ठीक है, मतलब देखा जाए तो आपका जो पुरानी बेसिक सैलरी का 233.2% 93,280 रुपए था, और नई बेसिक सैलरी जब बनी थर्ड पीआरसी तो आपका आईडीए 0 हो गया, और आपका सरकारी इंडेक्स के हिसाब से जो आईडीए जुड़ा 53.3% जुड़ गया, यानी कि 53,300 रुपए बना। ठीक है, मतलब आपका आईडीए कम हो गया। पहले आईडीए 233.2% था और अब आईडीए 53.3% हो गया, मतलब बहुत कम हो गया आईडीए। बेसिक पे तो आपकी उछाल आ गया, लेकिन आपका आईडीए नीचे गिर गया। ठीक है, अभी यहां पर क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि आपकी सैलरी घट जाएगी। अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होगी तो आपका आईडीए 0 हो जाएगा, यानी कि 233.2% 0 हो जाएगा। तो आपकी पुरानी बेसिक सैलरी तो बहुत कम हो जाएगी, यानी कि हमने 1 लाख जोड़ी थी और आईडीए मिलाकर अगर देखें तो पूरा यानी कि आपका 40,000 रुपए बेसिक और 233.2% यानी कि 93,280 रुपए अगर हम जोड़ेंगे तो आप सेकंड पीआरसी के हिसाब से कितना पैसा ले रहे थे, 1,33,280 रुपए। अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होती है तो आपके कितने बनेंगे पैसे, 1,53,300 रुपए। मतलब आपको सीधा सीधा 20,020 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक है, मतलब थर्ड पीआरसी फाइनल होने पर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए बढ़ जाएगी। इसी बात को अंतर बोलते हैं। एरियर की न्यू अपडेट देख लेते हैं 9 साल के हिसाब से, क्योंकि अब हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। एरियर की अवधि यानी कि 108 महीने से बढ़कर 110 से 112 महीने हो गई है। ठीक है, यानी कि 9 साल के एरियर की बात करें तो 108 महीने होते हैं। अभी यहाँ क्या है, 2026 आ गया है, तो जो महीने हैं 108 महीने से 110 या फिर 112 महीने के बीच में हो चुके हैं। ठीक है, अभी औसत मासिक अंतर कितना निकाला था हमने, हर महीने 20,000 रुपए आपके बढ़ेंगे। अभी निकाल के बताया आपको। अभी बेसिक और आईडीए का नेट फायदा देखें, बेसिक और जो आईडीए है, ठीक है, आपका उसका नेट फायदा है 20,000 रुपए। अभी कुल समय कितना हो रहा है, 110 महीने हो रहा है, यानी कि जनवरी 2017 से लेके फरवरी 2026 तक का। ठीक है, कुल एरियर की बात करें तो हमें क्या करना है, 20,000 इंटू 110 कर देना है, यानी कि 110 में हम इसका गुणा कर देंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, समथिंग 22 लाख रुपए का एरियर आपको मिलेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट 2026 की गहराई वाली ताजा अपडेट है। ठीक है, वो देख लेते हैं। एरियर पर रोक की कोशिश की गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एरियर को रोकने की कोशिश कर रही है सरकार। क्यों, देखिए 2026 की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि वे 2017 से 2021 तक के एरियर को नोशनल सिर्फ कागजों पर करना चाहते हैं और कैश पेमेंट 1 जनवरी 2022 से देना चाहते हैं। आपका कैश पेमेंट है वो पूरा एरियर 9 साल का एरियर 2026 में मिलने की बात की जा रही है कि आपका पूरा एरियर रोक दिया जाएगा और पेंशनर्स का जितना भी एरियर है वो 2026 में मिलेगा और कागजी कार्यवाही यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा रहेगा कि आपको 2017 से मिल रहा है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है। अब यूनियन का इस पर कड़ा जवाब है। यूनियंस ने 5 जनवरी 2026 को हुई अनौपचारिक बैठक में साफ कर दिया है कि भैया 2017 से कैश एरियर बिना कोई भी समझौता मंजूर नहीं होगा। मतलब यह है कि भैया कोई भी आप समझौता करते हो यानी कि पेंशन रिविजन लागू करते हो तो 2017 से कैश एरियर मिलेगा। कोई भी समझौता होगा तो 2017 की ही डेट मिलेगी, क्योंकि भैया जो आप वेतन समझौता यानी कि कर्मचारियों का वेतन समझौता की जो आपकी इफेक्टिव डेट है वो 2017 रख रहे हैं, तो पेंशनर्स का पे रिवीजन के लिए 2017 क्यों नहीं है कि नहीं, तो दोनों का एक ही रहना चाहिए। अभी पेंशनर्स का पलड़ा भारी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया, क्यों है पलड़ा भारी। पेंशनर्स के लिए राहत की खबर यह है कि सरकार उनके मामले में नोशनल का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि कोर्ट में हारने का डर है। यानी कि ये जो नोशनल फिक्सेशन की बात है ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी में नोशनल फिक्सेशन यहाँ पर जरूर लगेगा। अगर ये लागू हुआ तो आपका जो पैसा है वो लिखित रूप में 2017 से दिया जाएगा और आपके खाते में 2026 के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये पेंशनर्स के लिए अच्छी बात है। अभी देखिए 5वां पॉइंट है, क्या बदलेगा अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो। अगर 2026 में ये लागू होता है तो आपकी सैलरी स्लिप में
बेसिक पे तो 2.5 गुना बड़ी दिखेगी, लेकिन आईडीए का परसेंट 233 पॉइंट से गिरकर सीधे 53 पर आ जाएगा, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होता है तो घबराइए मत। कुल आपका जो पैसा है यानी कि नेट टेक होम फिर भी 20,000 से 25,000 बढ़कर ही मिलेगा। कुल मिलाकर बात ये आती है कि 2026 में एरियर की रकम और भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए सरकार इसे एक साथ देने के बजाय 4 से 5 साल में किस्तों में प्लान फाइनल कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी कि भैया पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है और एरियर पर रोक किस लिए लगी थी, सारी अपडेट मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दी है। इस वीडियो से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।